हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमने ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो पूरा कवर कर लिए थे और आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि हिंदी जो वर्णिका है उसका लास्ट चैप्टर है। तो मेरा धरती कब तक घूमेगी, इसका सब्जेक्टिव का फर्स्ट क्वेश्चन है, सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है। तो हमारा इस तरह आंसर है कि सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है क्योंकि सीता का इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी परिवार के लोग सीता से अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं और ना ही उनके बेटे और ना ही उनकी बहुएं। कहता है सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है क्योंकि सीता का इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी परिवार के लोग सीता से अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं, ना ही उनके बेटे और ना ही उनकी बहुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश होते हैं जबकि उनके माता पिता नाखुश। बच्चों की खुशी और माता पिता की नाखुशी के कारणों पर विचार करें। तो आंसर है बच्चों के हृदय में अपने दादी के लिए प्यार है। कहता है बच्चों के हृदय में अपने दादी के लिए क्या है, प्यार है। अतः पाली बदलने पर बच्चे उत्साहित होकर उनके पास आते हैं और कहते हैं कि दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाओगी, हम साथ साथ खाएंगे। बच्चों के लिए दादी का प्यार आनंददायक था, अतः वे खुश होते हैं, पर उनके बेटे एवं बहुएं अपनी माँ को बोझ समझते थे, इसलिए वे क्या हो जाते हैं, इसलिए वे नाखुश होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस समय उनकी आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। सप्रसंग व्याख्या करें। तो आंसर है यह पंक्ति धरती कब तक घूमेगी पाठ से लिया गया है। यह एक राजस्थानी कहानी है। इस पाठ के लेखक जो है सावरदैया है। कहता है इस पाठ के जो लेखक है वो कौन है, वो है सावरदैया। जब सीता को लगता है कि वह अपने बेटे और बहू पर बोझ बन गई है तो वह एक दिन अपने घर को छोड़कर निकल जाती है और उस समय उसकी आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन महसूस हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीता का चरित्र चित्रण करें। कहता है सीता का चरित्र चित्रण करें। कहता है सीता 3 बेटे 3 बहुएं एवं पोते पोतियों वाली एक विधवा औरत थी। कौन थी सीता? सीता को कितने बेटे थे? सीता को 3 बेटे थे। 3 बेटे, तीनों का शादी हो गया था तो क्या हुआ, 3 बहू हो गया, यानी 3 बहुएं और उसके बेटा बेटी थे तो क्या हो गया, उसके पोते और पोतियों। कहता है सीता को 3 बेटे 3 बहुएं एवं पोते पोतियों वाली एक विधवा औरत है जिसे केवल क्या 2 रोटी के लिए परिवार में ताना सहनी पड़ती है। अकेली बूढ़ी माँ 3 बेटों पर भारी पड़ जाती है। सीता के बेटे माँ की रोटी को लेकर अलग अलग नियम बनाते हैं और अंत में एक दिन सीता घर छोड़कर चली जाती है। कहा जाता है सीता 3 बेटे 3 बहू एवं पोते पोतियों वाली एक क्या थी, एक विधवा औरत है जिसे केवल 2 रोटी के लिए परिवार में तानाशाही पड़ती है। अकेली बूढ़ी माँ 3 बेटों पर भारी पड़ जाती है। सीता के बेटे माँ की रोटी को लेकर अलग अलग नियम बनाते हैं और अंत में क्या हो जाता है, और अंत में सीता जो क्या घर छोड़कर चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर स्पष्ट करें। तो आंसर है कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी बहुत ही उपयुक्त है। सीता अपने बेटों और उनकी बहुओं की ताना सहते सहते परेशान हो जाती है। उसे अपना पूर्व का जीवन स्मरण हो जाता है। वह आकाश की ओर देखती है और फिर पृथ्वी की ओर देखकर महसूस करती है कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। 2 रोटियां ही सब कुछ नहीं,
उनके अलावा भी तो कुछ कुछ है, और वही अलावे वाली इच्छा ही तो दुख भोगने का बाध्य करती है। सीता को आशा है कि धरती घूमेगी, पर कब घूमेगी पता नहीं। यही शीर्षक की सार्थकता है। तो इस तरह मेरा क्या हो गया, इस तरह आंसर जो है समाप्त हो गया। इस तरह आंसर क्या हो गया मेरा, समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम हिंदी जो भाग फर्स्ट है उसको हम अध्ययन करेंगे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।